बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट्स। तो रेबिट्स ये एक स्मॉल मेमल है। रेबिट्स आर स्मॉल मेमल्स दे आर यूज्ड इन रिसर्च वर्क। रेबिट्स जो है ये एक स्मॉल मेमल है, आमतौर पर ये रिसर्च वर्क में ज़्यादातर यूज होता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट कंसिस्ट ऑफ गोनेड्स, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें गोनेड्स होते हैं और इसके अलावा एसोसिएटेड डक एंड ग्लैंड्स यानी ग्लैंड्स भी क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। पहले होते हैं ये टेस्टिस। इन रेबिट अ पेयर ऑफ गोनेड विच इज नोन एज टेस्टिस आर लोकेटेड इन इनसाइड द सेक ऑफ स्किन नोन एज स्क्रूटम। टेस्टिस ये एक स्किन ऑफ सेक ऑफ स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जिसको स्क्रूटम कहते हैं। इन स्क्रूटम के अंदर वो दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। आमतौर पर टेस्टिस ये बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। टेस्टिस आर लाइज आउटसाइड द बॉडी और दे आर हैंग आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये एक क्वाइल ट्यूब होती है टेस्टिस के अंदर, इन विच स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसके बाद एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये एक क्वाइल डक्ट होती है जो कि स्पर्म्स को स्टोर करती है। मीन्स इट रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के तो ये स्पर्म्स एपिडिडाइमस उससे रिसीव करती हैं। फिर उसके बाद है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये भी क्या करते हैं स्पर्म्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम एपिडिडाइमस एंड पास टू यूरेथ्रा, यानी स्पर्म्स एपिडिडाइमस से ये रिसीव करते हैं और इसको फिर यूरेथ्रा में पास करते हैं। यूरेथ्रा क्या है? ये एक पैसेज वे है फॉर यूरिन एंड जेनिटल डक्ट। मीन्स इट पास यूरिन एंड जेनिटल प्रोडक्ट। इस वजह से इसको यूरिन और जेनिटल डक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिन भी पास करता है, यूरिन के साथ साथ जेनिटल प्रोडक्ट को स्पर्म वगैरह को पास करते हैं। इस वजह से इसको यूरिन और जेनिटल डक्ट भी कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स आउटसाइड, यानी स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी से बाहर और यूरिन को भी ट्रांसपोर्ट करती है। सेमिनल वेसिकल अ पेयर ऑफ ग्लैंड आर लोकेटेड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मौजूद होते हैं। इस सेमिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि ये कई जो कंपोनेंट होते हैं सीमन के वो एजुकुलेशन के दौरान सिक्रीट करते हैं। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी पेयर फॉर्म में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड अकर इन पेयर फॉर्म। इट पासेज देयर सिक्रीशन टू यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी अपने सिक्रीशन को, यानी जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं वो यूरेथ्रा को पास करते हैं। इसके अलावा यानी मेन जो इसका फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का कि ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज या नॉर्मलाइज रखते हैं। और आखिरी ग्लैंड है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड ये एक स्मॉल ग्लैंड होती है जो कि पेनस के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, यानी पेनस के बैक साइड पे ये कॉपर ग्लैंड मौजूद होती है। मेन फंक्शन है कॉपर ग्लैंड का कि ये सीमन्स बनाते हैं और रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि इसमें यहाँ पर क्या होते हैं सेमिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। फिर वो स्पर्म जो एपिडिडाइमस में पास होते हैं, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से यानी बाहर रिलीज होती हैं। फिर उसके बाद यानी ये ग्लैंड होते हैं जिस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स ये इसको यहाँ पर क्या होते हैं मौजूद होते हैं, यानी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। एपिडिडाइमस ये क्या है, टेस्टिस ये सारा क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके साथ तो ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जो कि उसके फंक्शन को क्या करते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं।